Assalamu alaikum. This is Ahmed Ali Chuktai, clinical psychologist. I am specialized in dialectical behavior therapy and existential therapy. आज का जो टॉपिक है वो हम यानी कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और इंडिया में रह रहे हैं तो वो बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एक जंग हुई है उसमें एक चीज़ एलिमेंट भी यूज़ हुआ है जो एक मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा है, वो है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ योर एनिमी। अच्छा, अब ये जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है वो आजकल के जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका एक अहम हिस्सा बन गया हुआ है, और ना कि सिर्फ वेपन से दुश्मनों को एक हराने की कोशिश की जाती है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी कि उनको अंदर जो उनकी एक विल होती है उसको तोड़ना, और उसको तोड़ने के साथ साथ क्या होता है कि उनकी हिम्मत गिराना ताकि वो अच्छे से लड़ ही ना सकें। तो ये भी चीज़ें आजकल साथ साथ किसी भी जंग में कंटिन्यू हो रही होती हैं, चल रही होती हैं। और ये जो अभी पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई है उसमें कोई काफ़ी पैटर्न हैं जो मैंने देखे हैं, ऑब्ज़र्व किए हैं, कि जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसके साथ काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दैम, और मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना इन चीज़ों को भी आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आगे कल को खुदा ना से कोई भी ऐसी चीज़ होती है और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि मैनिपुलेशन यूज़ होती है किसी भी एनिमी की तरफ से, क्या तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। एक आइडेंटिफाई करने का ये फ़ायदा होता है कि आप जब किसी चीज़ को जानते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है तो आपको इतनी एंग्जाइटी नहीं होती है जितनी कि आपको तब होती है कि आपको पता ही ना हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहले जो चीज़ एक होती है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में यूज़ होती है वो ये होता है कि एक प्रोपेगेंडा को डिज़ाइन करना। ठीक हो गया। अब प्रोपेगेंडा क्या होता है इसका हम देख लेते हैं। प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि फ़ॉल्स इंफॉर्मेशन में बनाई जाए, फेक न्यूज़ के ऊपर बनाई जाए, और वो जो एक फ़ेक न्यूज़ और एक जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है बहुत एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन की जाए। वो ऐसी डिज़ाइन की जाए कि वो जो आपका जो एनिमी है उसके डायनेमिक्स को देखते हुए वो डिज़ाइन हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंट्री है तो उसमें क्या हो कि उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिलीजन स्ट्रक्चर क्या है, उसके लोगों की थिंकिंग क्या है, परसेप्शन क्या है अबाउट यानी कि जो लोग उनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक प्रोपागेंडा बनता है जो एक उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल्स चीज़ें भी होती हैं। ठीक हो गया। तो ये अब यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा फॉल्स फेक न्यूज़ वगैरह फॉल्स इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको डिज़ाइन कर दिया जाए पॉलिटिकल सोशल और परसेप्शन ऑफ द जनरल पब्लिक के लिहाज से और रिलीजन के लिहाज से, तो इसको प्रोपागेंडा कहते हैं। तो सबसे पहले जो एक दुश्मन काम करता है वो एक प्रोपागेंडा तैयार करते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है उसका वो ये होता है कि जो प्रोपागेंडा को अब आगे बढ़ाना, उसको फैलाओ। आप फैलाना कैसे होता है कि हमने देखा कि जी यानी कि अगर ये चीज़ अगर प्रोमिनेंट है तो वो एक इजराइल के वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, एक इंडियन वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो अपने यानी कि मीडिया वगैरह को यूज़ करते हैं सारे। अब मीडिया में क्या होता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, यानी कि एक दूसरे का आजकल का डिजिटल दौर है, तो उसमें ये क्या होता है कि मीडिया एक्सचेंज भी होता है। ठीक है ना। हम किसी भी कंट्री का जो एक मीडिया है वो देख सकते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने घर में बैठ के। ठीक है ना। तो जब हम दूसरा नैरेटिव सुनते हैं तो हम क्या होता है कि यानी कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि हम समझते हैं कि वो सही कह रहे हैं और जो हमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सही नहीं है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा रोकते हैं यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं ताकि इसको दोबारा यानी कि टच किया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी इसकी। अच्छा, प्रोपेगेंडा हो गया, इसको स्प्रेड करने के लिए और मीडिया को यूज़ किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा इसका स्टेप होता है वो ये होता है कि अब उसको इस ऐसे यानी कि जर्नल इसकी एक्सेप्टेंस लेके आना कि ये वाकई एक सच हो। ठीक हो गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक टेक्निक यूज़ होती है जिसमें एक इन्फॉर्मेशन को बार बार लोगों को दिया जाता है, यानी कि बार बार लोगों को एक चीज़ के बारे में बताया जाता है ताकि एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो। ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन एक चीज़ आपको बार बार बताई जाएगी तो क्या होगा कि आपका उस चीज़ पे यकीन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप जो एक बहुत अहम स्टेप है।
अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो क्या होता है कि आपका जो एक दुश्मन है उसको आप जब यानी कि उसकी तरफ ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जा भेज रहे हैं, तो क्या है कि वो ये सारी चीज़ों को सुन रहे हैं और उसको यानी कि समझ भी रहे हैं और उसको अप्लाई यानी कि एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो वो जब एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं जो कि मैं पाकिस्तानी यानी कि देख रहा था अपने यानी कि दोस्तों वगैरह को और अपने कलीग्स को, तो वो क्या करते हैं कि जब एक टाइम ये भी आया था कि एक यानी कि इंडिया जो अपने बार बार ड्रोन भेज रहा था, सब कुछ कह रहा था, तो क्या हुआ था कि एक अनसर्टेनिटी भी बन गई थी, ठीक है ना। और मॉडर्न यानी कि अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान की यानी कि तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी कि देवर कंट्रोलिंग देम सेल्फ और कह रहे थे कि आप इसको आगे एस्केलेट ना करें, ये वो वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो लोगों के अंदर एक अनसर्टेनिटी की वजह से वो एक एनजाइटी भी आई थी। अब एनजाइटी आने की वजह से क्या हुआ कि वो उन्होंने यानी कि अपने जो एक पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनके ऊपर ट्रस्ट उनका जो काम हुआ और उनकी यानी कि जो अपनी आर्म फोर्सेस है उसके ऊपर ट्रस्ट काम हुआ। अब फिर उसी यानी कि आगे उससे चलते हैं तो क्या होता है कि रात को उनके मीडिया क्या करता है कि बहुत ढेर सारी खबरें चलाता है कि कराची का आग लगी, कराची पोर्ट का आग लगी, कराची यानी कि डूब गया, पीएम जो है शहबाज शरीफ उनको जी हमने यानी कि वो उनको सेफ्टी की तरफ ले गए हैं, और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें कि पाकिस्तान बिल्कुल ही फतह कर लिया, इंडिया का एक हिस्सा बन गया। लाइक आप उनके जो एक न्यूज़ होते थे उनको देखते तो उसके अंदर सारा ये पैटर्न पाया जाता है। और इसमें से ऐसे यानी कि अब क्या है कि जो पाकिस्तान में रह रहे थे यानी कि इधर पाकिस्तान में तो कुछ ऐसी चीज़ें हो नहीं रही थी, ठीक है। तो लोगों को जो मिसाल के तौर पर जो कराची के नहीं हैं, जो इधर उधर के नहीं हैं और जितनी वो खबरें दे रहे थे, खासतौर पर एक बलोचिस्तान के बारे में भी खबर थी, तो वो समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारा जो मीडिया है, हमसे सारी ये चीज़ें जानबूझ के छुपा रहे हैं, ठीक हो गया। तो वो एक वो जो ट्रस्ट गैप होता है वो बिल्डअप होना शुरू हो गया। तो लोगों ने कहा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमें बताया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से एक तो वो एक ट्रस्ट गैप आ गया, फिर उनकी जो एक एंजाइटी वो पीक पे जा रही थी और उनको जो एक उनकी कंटिन्यूसली एक फियर की कंडीशन में पाकिस्तानी यानी कि जो कौम थी वो जा रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि अवेयरनेस जल्दी फैलाना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। तो ये अगर सारी सिनारियों को लें तो क्या है कि ये जो सारा एक प्रोपेगेंडा था उसको एक केयरफुली डिज़ाइन प्रोपेगेंडा था, और उसके बाद उन्होंने यानी कि उसको फ्लरिश किया और उसके बाद लोगों को उसको बार बार एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड था वो भी किया, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक हो गया। अब उसके आगे जाते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में क्या हो सकता है कि एक तो मैंने अनसर्टेनिटी का बता दिया कि ड्रोन अटैक्स वगैरह वो उसकी अनसर्टेनिटी वगैरह थी, उसका फियर बनना सब कुछ। और उसके बाद एक जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि अपनी एनिमी को आप कंटिन्यूसली टैग करें किसी अल्फाज से, यानी कि स्टीरियोटाइप भी हो सकता है, काइंड ऑफ कि अब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकती है एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक हो गया। ताकि उनकी क्या हो एक सेल्फ स्टीम डाउन हो। सेल्फ स्टीम डाउन होने की वजह से क्या होगा कि वो अपना जो एतमाद है उनके अंदर कम होगा और दे विल बी नॉट एबल टू फाइट और रेजिस्ट विद देयर स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है। अब इसकी मिसाल क्या होती है कि अब कश्मीर में ये पोस्टर वगैरह अब जानबूझ के दिखाए गए कि मुस्लिम एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन कश्मीर, ठीक है, ये उन्होंने बताया। और मुसलमान को डिग्रेड करना और पाकिस्तानियों को खास तौर पर डिग्रेड करना एंड कंटिन्यूसली कॉलिंग देम टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, अ स्टेट हु स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट टेररिस्ट। तो बार बार इसको कहते गए कि पाकिस्तानियों को एक टेररिस्ट के लक़ब से उन्होंने जोड़ा हुआ था। तो एक ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आता है कि आपकी एक अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपने आप को एक कसूरवार समझें, ठीक है। और अपने यानी कि जब आप अपने आप को कसूरवार समझते हैं तो यू ऑटोमेटिकली थिंक के ठीक है वो जो दूसरा जो कर रहा है रिएक्शन वो सही कर रहा है, वो जायज़ कर रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है। तो दीज आर द स्टेप्स जो मैंने नोट किए थे मॉडर्न वॉरफेयर में, यानी कि जो एक तो मेरी एक नॉलेज में भी था और जो हो भी रहा था उसको मैंने दोनों को अप्लाई किया, दोनों चीज़ों को मैंने देखा, तो ये चीज़ें समझ आई कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। तो एक इसकी अच्छी चीज़ भी है कि इसके कैसे टैकल किया गया, इन सारी जो प्रोपेगेंडा थे साइकोलॉजिकल यानी कि जो चीज़ें यानी कि मैनिपुलेशन थी इसको कैसे कंट्रोल किया गया। तो ये भी एक अच्छा है कि मीडिया ने एक्टिवेट हुआ, DGISPR एक्टिवेट हुए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई, तो उन्होंने अपनी एक रियलिटी बताना शुरू की। हाउएवर
इसके साथ यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस प्रोपागेंडा और फेक न्यूज़ वगैरह से बचने के लिए, और ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इससे भी बचने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इससे बच के रहो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके सॉल्यूशंस के साथ। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।